का महीना, तो अहेन के महीना में व्रत की कमारी कन्याओं ने कात्यायनी देवी का व्रत किया। हमारी नवदुर्गा में एक दुर्गा का नाम है कात्यायनी, जो वृंदावन की अधीश्वरी है। कात्यायनी का मतलब क्या है? कात्यम श्री कृष्णम आयनी कात्यायनी, इसका प्रेम केवल श्री कृष्ण के चरणों से हो, वो कात्यायनी। नवदुर्गा में सातवीं देवी का नाम होता है कात्यायनी, छठी का सप्तम कात्यायनी, छठी देवी का नाम कात्यायनी, साथ में तो काल रात्रि होती है। तो ये कात्यायनी देवी का जब हमारी कन्याओं ने व्रत किया तो ये क्या करती, सुबह 4 बजे जग जाती, जमुना जी में जाकर के स्नान करती निर्वस्त्र होकर के, और फिर निर्वस्त्र नहा करके फिर कपड़े पहन करके देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाती और फिर देवी की पूजा करती और देवी से क्या मांगती। देखो ये कात्यायनी मंत्र भागवत का, अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ उस मंत्र का नाम है कात्यायनी मंत्र। इसका प्रभाव क्या है? यदि कोई कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है माता पिता, और ये कात्यायनी मंत्र का जब यदि वो कन्या करे तो अच्छे पति की प्राप्ति हो जाती है। मंत्र का प्रभाव गोपियां गाती इस मंत्र को, देवी का मंत्र है। बोले कात्यायनी महामाई महायोगीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। ये कात्यायनी भैया, आप योगियों की अधीश्वरी है, हमको पति मिले तो नंद का बेटा कृष्ण है वही हमारा पति बने, ऐसे गोपियों। भगवान को इस बात का पता चला, भगवान ने गोपियों को समझाया, गोपियों तुम 4 बजे जगती हो, बहुत बढ़िया बात है, देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करती हो, बहुत बढ़िया बात है, मुझे पति बनाना चाहती हो, वो भी बहुत सुंदर बात है, लेकिन तुम्हारी नहाने की पद्धति जरा गलत है, ऐसे नहीं नहाते हैं, जल में जाके कभी नहीं नहाना चाहिए। वो भी बोली क्यों? तो भगवान ने समझाया कि देखो जले नग्नम में स्नायात, कभी भी जल में जाकर के नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रीय दोष है। और लौकिक अपराध ये है कि तुम नहा रही हो और कोई मन चला तुम्हारे कपड़े लेके भाग गया तो क्या करोगे तुम? वो भी बोली कौन आ रहा हो 4 बजे, हम तो ऐसे ही नहाएंगे, तो रोक सके तो रोक ले। जब गोपियों ने भगवान की बात को नहीं माना तो भगवान ने सोचा कैसे नहीं मानेंगे, अब इनको लीला से समझाना पड़ेगा तब मानेंगे। एक दिन गोपियां जब स्नान करने को गई, भगवान पीछे पीछे गए, गोपियों ने जाके कपड़े उतारे और कपड़े उतार करके जो जमुना जी के अंदर नहाने को गई, भगवान ने सारे कपड़े उठाए और सारे कपड़े उठा करके कदम के पेड़ पर जाकर के भगवान चढ़ गए। अब तो गोपियां जब स्नान करके बाहर आई, जैसे ही बाहर आई तो कपड़े देखे तो कपड़े नहीं, अरे कपड़े कहाँ गए, अरे कपड़े कहाँ गए, बोले कपड़े कपड़े करने लगे। जब कपड़े नहीं दिखे तो भगवान ने उसी समय कदम के पेड़ में से बांसुरी बजा दिया। सारी गोपी भागी, अरे राम को कपड़े तो बोले ले हमारे, सारी गोपी पानी में जाके खड़ी हो गई और कपड़े मांगे भगवान से। अरे कन्हैया श्याम सुंदर ते दास्यो करवामत मोदिता देहि वासांसि धर्मज्ञ हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं, हमको कपड़े दे दो, आप जो कहोगे जो ही करने को तैयार है। देखो चारों वर्णों की कन्याएं थी, सबने अलग अलग भाव से कपड़े मांगे। शूद्र वर्ण की कन्याओं ने कहा कि हम तुम्हारी दासी, हमको कपड़े दे दो। वैश्य वर्ण की कन्याओं ने कहा कि आप कहोगे वही कर लेंगी, लाला लेकर कपड़े दे दे। ब्राह्मण वर्ण की कन्याओं ने कहा देही भाषा से धर्म क्यों, ये तेरे धर्म नहीं है तो हमारे कपड़े में ले गए हो, क्यों ब्राह्मणों के पास में क्या धर्म की दुआई के अलावा। और क्षत्रिय वर्ण की कन्याओं ने क्या कहा, हे लाला या तो कपड़े दे दे, नहीं नोचे राज्य प्रभाव है, राजा से कह करके तेरी चमड़ी ढेड़ बात है कि कहा समझ रखिए थे ना हमको, चुपचाप कपड़े देवा दे। तो चारों वर्णों की कन्याओं ने अलग अलग भाव से कपड़े मांगे। तो भगवान ने क्या कहा, भवत्व यदि मोदास्यो मयुक्तम न करिष्यतो अत्रागति सर्वासांति प्रतिच्छन्दुष्टि जिस्मता। यदि तुम मेरी दासी हो तो एक काम करो। बोले क्या? बोले एक एक आ जाओ और एक एक कपड़े ले जाओ। बोले आए कैसे लाला, हमने कपड़े नहीं पहन रखा। बोले पहले कैसे आ गई? बोले पहले तो कोई नहीं हो। बोले अब कौन आ गया? बोले अब तू आ गया।
भगवान के पहले आकाश नहीं हो, सूरज नहीं हो, चंदा नहीं हो, तारे नहीं है, पेड़ नहीं है, जमुना नहीं, कहा नहीं हो पहले? बोले तू नहीं हो। बोले मैं तो सब जगह, मेरी का बात करो। बोले लाला कपड़े दे दो। बोले आ जाओ। भगवान ने सब गोपियों को कपड़े दे दिए और कहा कि देवियों आने वाली संत पूर्णिमा की रात्रि को मैं बांसुरी बजाऊंगा, तुमको बुलाऊंगा और तुम्हारे साथ में मैं महारास लीला करूंगा, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। एक तो स्नान, एक दान, ध्यान, भोजन, भजन, शयन कभी भी इस अवस्था में नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रीय दोष लगता है। और इस प्रकार के करके भगवान ने गोपियों को कपड़े लौटा दिए। अब एक हिसाब से देखा जाए तो भगवान ने चीरण किया, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाऊं। आप तो सब यहाँ बिल्कुल लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कोई गंवार तो है नहीं जो कथा को समझे नहीं, सब समझदार बैठे हैं। हमारे सामने जितने भी श्रोता हैं सब योग्य श्रोता है। सबसे बढ़िया बात तो ये है। और सामने श्रोता यदि 5 भी हो अच्छे, तो व्यास जी को कथा कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भीड़ को मत देखो कितनी भीड़ है, सामने श्रोताओं को देखो, श्रोता कितने अच्छे हैं। तो आप समझिए ये चीरण लीला गंभीर लीला भगवान, इसमें कपड़े नहीं चुराए भगवान ने। सबसे पहली बात तो नंदम ब्रज कुमारिका, सुखदेव जी ने कहा कुमारिका। कुमारिका शब्द का अर्थ क्या होता है? कुमारिका शब्द का अर्थ होता है 7 वर्ष की बच्ची, 6 वर्ष की बच्ची, 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की बच्ची को कुमारिका कहते हैं। तो जब ये चीरण हुआ उस समय उन बच्चियों की अवस्था थी 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। और भगवान कितने बड़े थे? मात्र 6 वर्ष के। तो 6 वर्ष का बच्चा और 5-6 वर्ष की बच्चियों के साथ में क्या कामलीला करेगा? क्या वो गलत भाव से जाकर कपड़े चुराएगा? नहीं, ये केवल प्रेम लीला थी। ये केवल उनको ज्ञान कराना था। गोपियों को ज्ञान कराने के लिए लीला की भगवान ने, वो है बस। क्योंकि भगवान ब्रह्म है, गोपी जीव है, और ये कपड़ा बीच में, वस्त्र का जो कपड़ा है वो आवरण आ गया बीच में। भगवान ने आवरण को हटाओ, ब्रह्म के और जीव के बीच में काहे का पर्दा? गोपियां वेद के मंत्र है, भगवान वेद का स्वरूप है। अरे वेद का स्वरूप वेद के मंत्रों से नहीं खेलेगा तो किससे खेलेगा? ये गोपियों का अज्ञान रूपी वस्त्र भगवान ने चुराया है और ज्ञान रूपी वस्त्र गोपियों को लौटाया है। कपड़ा नहीं चुराया। कपड़ा मत समझ लेना कि कोई बढ़िया चुराने वाले, कपड़ा चुराने वाले किसने है हमारे होंगे सब, नहीं। कपड़ा चुराने आएंगे क्या? वो ज्ञान दिया है गोपियों को, ज्ञान कराया है। ये ज्ञान की लीला है। राम अवतार में जब भगवान वन में गए सीता जी के साथ में, हजारों संत मिले। संतों के मन में आया कि आज जानकी जो आनंद ले रही है राम जी के साथ में, हमको भी मिल जाता। तो भगवान ने कहा इस समय तो मैं एक नारी ब्रह्मचारी हूँ, तुम सारे संत महात्मा द्वापर युग में गोपी बन जाना, तुमको भी वही आनंद प्रदान कर दूंगा। सारे संत महात्मा आकर गोपी बने हैं, उनको भी भगवान वही आनंद प्रदान कर देगा। ये वही संत है जो गोपी है, आज गोपी बने हुए। तो कोई ये मत समझना भगवान ने कपड़ा चुराया, नहीं, कपड़ा नहीं चुराया भगवान ने, अज्ञान चुराया और ज्ञान रूपी वस्त्र गोपियों को लौटाया। एक बार भगवान वन में गैया चराने गए, बछड़ा चराने गए, तो ग्वाल वालों को भूख लगी। कन्हैया से कहा कन्हैया भूख लग रही है। बोले मेरी जान पहचान नहीं है। दाऊ जी बोले मेरी जान पहचान है। मथुरा के ब्राह्मण, चतुर्वेदी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, चले जाओ प्रसाद मांग लो। बलदाव जी की बात को मानकर ग्वाल वाले गए, लेकिन चतुर्वेदी ब्राह्मण तो भांग पी पी के पागल हो रहे, प्रसाद नहीं दिया। ग्वाल वाले बोले भैया भोग लगेगा, अभी तो बहुत टाइम लगेगा भगवान के प्रसाद भोग लगेगा। अभी साक्षात भगवान भोग मांग रहे, उनको तो नहीं दे रहे, वहां लगा के भोग आ गया। ग्वाल वाले बेचारे वापिस आ गए। बोले कन्हैया, बोले हाँ। बोले दादा गधा पसाड़ के नाम से तो कोई प्रसाद को गटका बिना तीनों। बलदाव जी का नाम है गधा पसाड़। अब तेरी कोई जान पहचान हो तो तू बता। भगवान बोली मेरी जान पहचान तो पुरुषों से तो है नहीं, स्त्री से है भैया। मथुरा में जाओ, स्त्री से कहना कि तो भगवान दाऊ जी के साथ आए, फिर देखो तो। अब की बार ग्वाल वालों ने जाकर के मथुरा की स्त्री को समाचार सुनाया कि आज भगवान वन में आए हैं
भूख लग रही है, कुछ प्रसादी हो जाए। जो भी स्त्रियों ने सुना तो स्त्रियों के मन में कितनी भक्ति है भगवान की। घर घर में कढ़ाई चढ़ गई, घर घर में माल बन गए, व्यंजन बन गए, टोकरों में सजा लिया और हजारों गोपियां अपने माथे पर टोकरा लेने करके और वन में भगवान को भोजन कराने आई। भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा आश्यताम करवामिके। हे देवी आपका स्वागत है, आओ। बहुत बढ़िया किया आपने। सबने आकर के टोकरे रख दिए। सब ग्वाल वालों के साथ भगवान ने भोजन किया। भोजन जब कर लिया, पानी ले लिया, भगवान बोले अब जाओ ना तुम यहाँ से। बोले अब तो नहीं जाए। बोले क्यों? बोले आपको देख करके अब मन जाने का मन नहीं करता। क्या करेंगे जाकर के? जो मथुरा में छोड़ के आई उनकी विषय वासनाएं हैं। सच्चा सुख तो आपके चरणों में मिलता है। वो तो विषय वासनाएं मानो। ननद के ताने, सास के ताने, पति की फटकार, क्या मिलेगा वहां? सच्चा सुख तो आपके चरणों में। भगवान ने गोपियों का आशीर्वाद दिया, जाओ मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे अंदर, मेरी भक्ति हमेशा हमेशा बनी रहेगी। गोपियों का आशीर्वाद मिल गया। जब गोपियां पूजा करके प्रसाद खिला करके मथुरा में आई तो सभी ब्राह्मणों ने और सबने गोपियों का स्वागत किया। अरे देवी और तुम धन्य हो जो तुमने भगवान को भोजन तो कराया। हम तो ऐसे अभागे हैं कि भगवान को प्रसाद भी नहीं दे पाए। आज भी भगवान का आशीर्वाद बरकरार है। पुरुषों से ज्यादा भक्ति स्त्रियों माताओं में। ये वृंदावन की बात तो खैर है ही, वृंदावन में तो भक्ति स्त्रियों में है ही, लेकिन वृंदावन नहीं पूरे भारत में चले जाओ आप कहीं, माताओं में भक्ति जाता है। ये श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों गाड़ी के पहिए, पुरुष कमाने का काम करता है और स्त्री धर्म का काम करती है, तो ये गृहस्थी की गाड़ी चल जाती है। नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगी भाई? गृहस्थ की गाड़ी तभी चलेगी जब अर्थ और धर्म दोनों साथ साथ चलेंगे, तभी तो काम चलेगा। तो यहाँ माताएं, आज भी माताओं में भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है और भगवान का भक्ति भाव आज भी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। श्री कृष्ण का आशीर्वाद। एक बार भगवान ने 7 वर्ष के हो गए तो देखा मैया बुआ बना रही है, पकौड़ी बना रही है, खीर बना रही है। भगवान रसोई में आए, बोले मैया पकौड़ी बना रही है? बोले हाँ। भीतर मत रही हो लाला, जय जय के लिए भोग बना रही हो। भगवान बोले मैया गरम गरम पकौड़ी दे दे मैया। बोले नहीं 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 नहीं, भीतर मत आ, बाहर या पवित्रता को काम है। भगवान बोले मैया जय जय कौन है? बोले वर्षा के देवता की पूजा होगी। भगवान बोले मैया गर्मी के की कब होगी? बोले देख तू है बातों को बत्ता, तो को तो बात करने वाला चाहिए और मेरो कड़ैया में घी जल रहा है। तो बात करनी है तो बाबा से जाके बात कर, मुझसे बात मत करे, मेरा दिमाग खराब मत करे, मेरा कड़ैया में ध्यान जा रहा है। भगवान ने मैया को तो छोड़ दिया और बाबा के पास में आए। अपने पिताजी को बाबा कहते थे। बाबा से कही बाबा मैया पकौड़ी बना रही, मैंने मांगी सुधी नहीं ना बाबा। बाबा बोले लाला तुम नाराज नहीं होना चाहिए, आज देवता की पूजा होगी। भगवान बोले कौन से देवता की पूजा होगी बाबा? बोले वर्षा के देवता की। भगवान बोले बाबा गर्मी के की कब होगी? बाबा बोले नहीं करे हम तो गर्मी के। बोले सर्दी के की कब होगी बाबा? बोले सर्दी के की भी नहीं करे। तो भगवान बोले जब सर्दी के की नहीं करो, गर्मी के की नहीं करो, तो वर्षा के की काहे को करो? तो बाबा ने कहा कि पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघस्तस्यात्मूर्तयो देवी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। वर्षा के देवता का नाम है इंद्र। और इंद्र किसको कहते हैं? जो दूर रहकर की सारी प्रजा का पालन करे वो इंद्र। भैया 12 महीने में एक बार हम इंद्र महाराज की पूजा करें, इंद्र महाराज अन्न धन की वृद्धि करें। हमारे पुरखा भी करते आए, हम भी करें। भगवान बोले बाबा एक बात बताओ कि आधे ब्रजवासी पूजा करेंगे तो क्या आधे ब्रज में वर्षा होगी? आधे में नहीं होगी। भगवान बाबा ने कहा तू क्या कहना चाहे लाला? भगवान की बाबा आप गलत बोल रहे हो, इंद्र की पूजा से कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म की पूजा करो, कर्म प्रधान है बाबा। देखो श्री कृष्ण कर्म की प्रधानता बता रहे हैं। कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, कर्म प्रधान ईश्वर
रस फल जाए। जो रस करहि सो रस फल जाए। भगवान कहते हैं बाबा कर्म प्रधान है, कर्म के द्वारा ही तो जीव पैदा होता है, कर्म से ही बनता है। कर्म ना जायते जंतु कर्म नहीं विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नहीं विपद्यते। जीव को सुख दुख जो भी मिलता है सब कर्म से मिलता है, अपने कर्म से। भगवान की बाबा इंद्र की पूजा करते करते इतनी दिन है, कभी इंद्र ने दर्शन दिए? बोले आज तक तो दिए ना लाला। बोले कहीं होगा जो भी तो देगा। अरे बाबा हमारे सच्चे देवता तो गिरिराज महाराज है, उनकी पूजा करो। नंदबाबा बोले भैया गिरिराज महाराज बीच में खांसी आ गए, तो भगवान ने कही जब मैं गैया चला भी जाता हूँ तो एक बार वो वन में गिरिराज महाराज में लगाई, मुझसे कही लाला कभी मेरी पूजा करवा के देखियो, फिर देखियो कैसा आनंद आए। अच्छा लाला? बोले हाँ। ब्रजवासी बोले नंद बाबा लाला की बात में दम है, सही कह रहा हूं लाला, कभी झूठी बात तो करे नहीं लाला। नंद बाबा ने कही अच्छा भैया एक बात बता, हम तेरे गिरिराज महाराज की पूजा तो करवा देंगे पर 3 शर्त है। बोले कहा? बोले घंटी बजाई, तुलसी छोड़ी, लग गया वो कैसे नहीं मानेंगे? तेरे गिरिराज महाराज को साक्षात प्रकट होना पड़ेगा। भगवान ने कही मंजूर। दूसरी बात, हम तो गरीब ब्रजवासी हैं, जैसा टूटा फूटा बनेगा वहां तेरे गिरिराज महाराज को राजी होना पड़ेगा। भगवान के मंजूर। तीसरी बात कि यदि इंद्र महाराज नाराज है गए तो तेरे गिरिराज महाराज को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने कही मंजूर। तीनों बातों को जो मंजूर कर लिया, अब तो नंद बाबा ने पूरे ब्रज में ढोल बजवा दिया। कहा भैया आज से इंद्र की पूजा बंद और गिरिराज महाराज की पूजा की तैयारी करो। अब तो सारे ब्रज मंडल में गिरिराज जी की पूजा की तैयारी हो गई। अब आप लोगों को गिरिराज जी का परिचय देने की जरूरत नहीं है। गिरिराज महाराज कलयुग में साक्षात देव है। उत्तर में गिरिराज जी और दक्षिण में तिरुपति बालाजी, चुटकियों में काम बनाने वाले देवता है साहब। हमारे गिरिराज जी 7 कोस के हैं और मथुरा से भी 7 कोस, वृंदावन से भी 7 कोस, बरसाने से भी 7 कोस, नंदगांव से भी 7 कोस। 7 कोस के गिरिराज पर्वत है, 7 वर्ष के भगवान है और उठाया तो 7 रात और 7 दिन तक। 7 का बड़ा है। सब ब्रजवासी ने अब तो तैयारी होने लग गई। तरह तरह के 56 भोग बन रहे। 56 भोगों में क्या क्या बना? छेना की मिठाई बनी, मावे की मिठाई बनी, खोआ की मिठाई बनी, ड्राई फ्रूट सजने, फल सजने, पूरे 56 भोग बन रहे। 56 भोगों में क्या क्या बना? बोले खुरचन है खीर मोहन, खुरचन है खीर मोहन, खीर सागर खुरमीठी, खजला जलेबी कलाकंद और बालूशाही है। मोहन खार मेवा वाटी, मठरी में सूरपान, एक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, भुजिया समोसे पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग है सजाई है, लेकर गिरिराज आज भोग है सजाई है। पूरे 56 भोग बन करके तैयार हो गए। ब्रज की ब्रजांगनाओं ने 84 गज के लहंगा पहन लिए, सुंदर श्रृंगार कर लिया, सब तैयार होकर के दान घाटी पे आ गए। तो भैया पहले परिक्रमा करेंगे, बाद में पूजा करेंगे। आगे आगे भगवान चले, पीछे पीछे ब्रजवासी। अब हम परिक्रमा करेंगे तो वहां आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे पीछे आप सबको चलना। आ जाओ सब दान घाटी पे आ जाओ, सब परिक्रमा करेंगे, सब दंडवत लगा रहे। अरे तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा करे
बोले गिरिराज महाराज की जय हो, श्री के लोठा की जय हो। सब ब्रजवासी परिक्रमा करके आ गए। बोले लाला परिक्रमा है गई? बोले है गई। अब क्या करना पड़ेगा भैया? बोले सबसे पहले गिरिराज महाराज को स्नान कराओ। सब ब्रजवासी पानी भर भर के ला रहे जमुना जी में से, और महाराज जमुना जी में से पानी भर भर के ला रहे गिरिराज जी पे चढ़ा रहे। अभी कुछ सालेग्राम की थोड़ी 100 ग्राम पानी में नहा लेंगे। सुबह के लगे शाम के 5:15 बज गए, लेकिन गिरिराज महाराज के पैर को तो नाखून भी गीलो ना है भाइयों। सब कमर पकड़ पकड़ के खड़े हैं। बोले लाला तेरे गिरिराज महाराज के पैर को तो नाखून भी गीलो नहीं भाइयों। भगवान बोले तुम कहा चाहो? बोले हम तो ये चाहें कि गंगा मैया यहीं पे आ जाए। बोले एक काम करो, सब अपने अपनी आंख बंद कर लो। ब्रजवासी ने आंख बंद करी और भगवान ने मन की गंगा बनाई है, मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय हो। अब तो मानसी गंगा महारानी सजा रहे। मानसी गंगा को सजा दिया। ब्रजवासी पानी भर भर के ला रहे, गिरिराज जी पे चढ़ा रहे। सब मंत्र बोलते जा रहे। हाँ भैया दूध लाओ, दही लाओ, शहद लाओ, घी लाओ, शक्कर लाओ। गिरिराज महाराज को चल रहा ओम सहस्रदीर्घां सहस्राब्जः सहस्रपाद च भूमेगो सर्वदस्तिर्वास्थादिष्ठदशांगुलं मंत्रोच्चारण होने लगा। हाँ भैया वस्त्र लाओ। गिरिराज जी में वस्त्र बना दिया। चंदन लगाओ, माला पहनाओ, तुलसी चढ़ाओ, अब भोग लाओ। जब भोग का नंबर आया तो ब्रजवासी बोले लाला तेने यूं कही कि गिरिराज महाराज प्रकट होएंगे, अभी गिरिराज तो प्रकट ही ना है भाई, पर भोग काहे को? भगवान बोले तुम कहा चाहो? बोले हम तो ये चाह गिरिराज जी प्रकट है जाए। बोले अच्छा। सब ब्रजवासी आंख बंद कर लो। सब ग्वाल वालन ने आंख बंद करी। अब एक रूप में तो भगवान है ही, और दूसरे रूप में भगवान स्वयं ही गिरिराज बन करके आ गए। और गिरिराज महाराज की 8 भुजा का 4 भुजा का रूप बना करके भगवान आ गए और बोले लाओ ब्रजवासी प्रसाद लाओ लाओ। अब एक रूप में तो भगवान गोवर्धन गिरिराज बन गए और एक रूप में पुजारी बन गए। ला भाई लोग देते जाओ, मैं गिरिराज जी को देते जाऊंगा। तो सारी मिठाई भगवान हाथ में ले रहे और गिरिराज जी के हाथ में दे रहे। गिरिराज जी हाथ से भी खा रहे, या से भी खा रहे, या से भी खा रहे, या से भी खा रहे, चारों हाथों से खा रहे। सारी मिठाई साफ, खीर के भगोना साफ, सारी हुआ थोड़ी सब साफ होते जा रहे। ब्रजवासी बोले कन्हैया हमको ऐसा लगा तेरे गिरिराज महाराज बहुत दिन से भूखो है। ये भैया ये तो ऐसे खा रहे हो जैसे कभी खावे कोई नहीं मिले हो। तू ये तो बता दे कि हमको प्रसाद छोड़ेगा कि ना छोड़े भैया। पहले घर पे जब भोग लगाते इंद्र महाराज के तो सब घर के बैठ के खाते, कई बार तो गणगौर के गुनान की तरह महीना तक खाते। पर आज तो ऐसा लगे कि भैया घर पे जाकर रोटी बनानी पड़ती थी। भगवान बोले बस 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 भरगो कर रहा है महाराज को पेट। बोले तो करा दे आचमन। भगवान ने जल्दी करके आचमन कराया। मंदाकिनी सर्व पाप हरम शुभम फलितम कल्पितम देव आचमनम प्रतिहयताम। आचमन करा दिया। हाँ भैया अब आचमन हो गया। गिरिराज जी को पूजन ले गए। अब एक बार जय जयकार लगा जोर से, और गिरिराज महाराज की जय हो। जैसे गिरिराज महाराज की जय जयकार करी, ये गिरिराज जी की जय जयकार की आवाज इंद्र के पास में पहुंच गई। इंद्र के पास में जब पहुंची तो इंद्र ने नारद जी को बुलाया। नारद जी ये कौन की जय जयकार हो रही है? नारद जी बोले आपका पत्ता साफ हो गया, हाँ तो नंद के बेटे की जय जयकार हो रही है। बोले अच्छा, एक छोटे से बच्चे की बात को मान करके नंद बाबा ने मेरी पूजा बंद कर दी? बोले हाँ मेरी पूजा। बोले हाँ। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया और इंद्र ने क्या किया? बोले गणम सामर्थकम नाम मेघानाम शांतिकारिणाम। सामर्थक मेघ बुलवाई और सामर्थक मेघ को बुला करके कहा भैया ब्रज में जाकर कैसी वर्षा करो कि ब्रज का चिन्ह मिट जाना चाहिए। अब तो सामर्थक मेघ आकर के आकाश में छा गए। ये सामर्थक मेघ कब बरसते हैं? जब प्रलय होती है। प्रलय के समय जो बादल बरसते हैं वो बादलों को इंद्र ने भेज दिया। बोले ब्रज का चिन्ह मिटा के आओ, जाओ। अब तो कारी कारी छा गई। सारे ब्रजवासी घबरा गए, भगवान के पास में आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग तुम
जगन्नाथ गोकुल प्रभु, हे कृष्ण आप ही गोकुल के नाथ हैं। हमने मना किया इंद्र की पूजा बंद मत करवाओ, लेकिन आपने नहीं मानी नाथ। अब क्या होगा? नंद बाबा बोले भैया 85 वर्ष को है रहे हो, पर मैंने आज तक ऐसे बादल नहीं देखे, घोर बादल देखे भैया आज तक। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमने गिरिराज महाराज की पूजा करी है तो गिरिराज महाराज की हमारी रक्षा करेंगे। आओ सब गिरिराज पर्वत की तरफ चलो। सब ब्रजवासियों को लेकर भगवान गिरिराज पर्वत के पास में आ गए और कहा हाथ जोड़कर 2 मिनट के लिए ध्यान लगाओ। सब ब्रजवासी ध्यान लगा रहे। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 तेरी शरण प्यारे तेरी शरण रे, तेरी शरण प्यारे तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ब्रजराज सुमन प्रभु तेरी शरण, ब्रजराज सुमन प्रभु तेरी शरण। कमाल हो गया। 7 वर्ष में भगवान ने ब्रजवासी को ध्यान लगा रहे थे और 7 वर्ष के भगवान ने 7 वर्ष के गिरिराज पर्वत को अपने बाएं हाथ की अंगुली पर धारण कर लिया। नक पर धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो। गिरिराज पर्वत को जब उठाया, जब तो 7 वर्ष के थे, ऊपर जाकर गिरिराज पर्वत 84 कोस का बन गया। भगवान ने कहा भैया अकेले से काम नहीं चलेगा, सभी मेरी मदद करो। कोई डंडा लगा रहा है, कोई छत्ता लगा रहा है, कोई हाथ लगा रहा है। ओ भैया अकेले लाला से काम नहीं चलेगा। अब तो भैया भी आ गए, बछड़े भी आ गए, ग्वाल वाल भी आ गए। इंद्र की वर्षा ने जोर पकड़ा तो भगवान ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र को ऊपर लगा दिया जो वर्षा को सुखाने का काम कर रहा है। अगस्त्य जी महाराज जो त्रेता में प्यासे रह गए, उनको ऊपर बैठा दिया। सारे पानी को अगस्त्य जी महाराज पीते जा रहे और शेषनाग को नीचे लपेट दिया। एक बूंद भी नहीं जाने दिया भगवान ने अंदर, पानी की बूंद भी। और यहाँ वर्षा हो रही, बहुत वर्षा हो रही है इंद्र की। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गए। जब चौथा दिन आ गया तो ब्रजवासी कहने लाला ओ कन्हैया, बोले हाँ कि गिरी न पड़े गिरिराज लाल निर्वारो सो। कहीं ऐसा नहीं हो जाए गिरिराज जी नीचे आ जाए, हमारा छोटा सा लाला है, कहीं हम दबके नहीं मर जाए। भगवान बोले चिंता मत करो, मैंने गिरिराज जी बढ़िया उठा लिया। ग्वाल वाले बोले तेने गिरिराज जी उठा लिया? भगवान के तो कौन ने उठाया भैया? बोले हम लग रहे जो, कोई डंडा लगा रहे, कोई छत्ता लगा रहे, कोई हाथ लगा रहे। भगवान बोले तुम तो वैसे ही लग रहे हो, गिरिराज जी तो मैंने उठाया। ब्रजवासी वो देखो यार नहीं उठाया गिरिराज जी, तेने कैसे उठाया भैया? तो भगवान के मुख से निकल गया कि मैं तो हूँ भगवान, वो ये भगवान है। मधुमंगलान के काय से भगवान है तुम? अरे भैया तेरे भांडी रोड में 4 पटकड़ी तो मैंने रही कबड्डी के खेल में, और भगवान बोल रहा तुम्हारे सामने। भगवान ने की पूतना मारी, सत्ता से मारा, तनावर तो मारो। अब तो ये ब्रजवासी कहने लगे, बोले लाला पूतना मार दे तो कौन सा बड़ो काम कर दिया? मधुमंगला कहने लगे मरी मराई पूतना में 5 लाठी तो मैं दे के आया, और सट्टासुर मार दियो तो कौन सा ऊंचा काम कर दियो? बाकू मरे घसीट के जमुना जी में वहां के तो मैं ही आया। हम तो सोच रहे छोटो से लाला परेशान है गए, हो गए हट हट मुकवावे दे। भगवान का तुझसे काम नहीं चलेगा। अरे तू हट तो सही मुकवावे दे। भगवान के आजा। मधुमंगला ने आगे हाथ लगाया, भगवान ने अंगुली को टेढ़ा किया, गिरिराज जी नारे लगा रोक रोक। ये क्या चक्कर है? तो मैं ताकत कहां से आ गई? हमारी ताकत कहां चली गई? भगवान बोले तुम सब ब्रजवासी मेरी तरफ देख रहे हो, तब तुम्हारी सबकी ताकत मेरी अंगुली में आ गई और मैंने गिरिराज को उठा लिया। सब बोले हाँ जब भी हम कमजोर से लग रहे भैया। अरे नंद के छोरा, पहले तेरे माखन चुरायो, फिर चीर चुरायो, अब तू ताकत चुरावे लग गए हो। सही बता तेरे गिरिराज जी कैसे उठाए, सही बता। तब भगवान ने कहा कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु को बल करी सहाय, श्री राधे जो की
कृपा थी मैंने गिरवर लियो उठाए। भैया मैंने तुम्हारे जो माखन चुरा चुरा के खाया वो आज ही तो काम आया है, और कछु तुमने मेरी मदद करी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राधे रानी की आंख से मेरी आंख मिल रही है। मुझे यही पता नहीं यहाँ में कितनों वजन है। अरे भैया पाए हाथ तो राधा रानी को है, ये गिरिराज जी मैंने नहीं उठाए, राधा रानी किसी ने नहीं उठाए। 7 वर्ष की उम्र में 7 वर्ष के गिरिराज पर्वत को भगवान ने 7 रात्रि 7 दिन परिरंगली पर धारण किया। इंद्र का मान वर्धन हुआ। इंद्र ने कही भैया और वर्षा करो, बोले कहां से करें महाराज, पानी खत्म पानी। इंद्र ने कहा अब मैं देखने जाऊंगा ब्रज का क्या हाल है। इंद्र ऐरावत हाथी में बैठ करके ब्रज के हाल देखने आया तो ब्रज में तो वही आनंद, सब गालवान नाच रहे कूद रहे गा रहे। इंद्र समझ गया कि मैं जिसको बच्चा समझ रहा था वो बच्चा नहीं, वो तो नारायण है। मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, इंद्र सोच रहा है। इंद्र दोबारा स्वर्ग में गया, सुरभि गाय को लेकर के आया और इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी। 12 श्लोकों में क्षमा मांगी। क्या कहा? बोले विशुद्ध सत्वम तमधाम शांतम तपोमयम वस्तरजस्तमस्तम मायामयोयम गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधो। हे नाथ, आप विशुद्ध सत्वगुण को धारण करने वाले हैं। आपका श्री विग्रह तमोगुण को ध्वस्त करने वाला है। जो जीवात्मा आपके चरणों का आश्रय ले लेता है तब सागर से पार हो जाता है। प्रभु आप पिता हैं, आप गुरु हैं, आप जगदीश हैं, आप गोविंद हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। भगवान का गोविंद नाम इंद्र ने दिया है। इंद्र के द्वारा प्रदत्त नाम है भगवान का गोविंद। ये ग्वाल वालों के इंद्र तो आप है, गोविंद तो आप है। इस प्रकार से इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा याचना करी। ब्रजवासियों के द्वारा श्री गोवर्धननाथ भगवान की पूजा हम सब के द्वारा महिमा फ्लोरेंजा में और ये भागवत कथा में गोवर्धननाथ की पूजा, इंद्र की स्तुति, और यही पर्यंत आज की कथा का विश्राम है। अब हमारे यजमान परिवार के द्वारा श्री गोवर्धननाथ भगवान की पूजा होगी। सपत्नी कागर की तो कहा भैया, भैया को भी बुला लो हो तो सागर जी को, और से परिवार आकर के वो पूजा करेंगे। गोवर्धननाथ को सभी मानते, जिससे जैसा बने आप आकर के गिरिराज जी की पूजा करिए, भेंट करिए, और उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद 56 भोग का प्रसाद लेकर के सब जाएंगे। बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। और अभी गिरिराज जी का एक बहुत प्यारा सा भजन होगा। देखो सभी खड़े मत होना, जिनको नाचना आता है वही खड़े होना और नृत्य करना। बाकी इनकी पूजा होने के बाद एक एक दो आकर के आराम से पूजा करिए सब लोग, एक साथ खड़े मत होना कोई भी। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय बने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय बने मेरा मनवा। Thank you.
कमलेश्वर के दर्शन करके, दर्शन करके कमलेश्वर जी के दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाओ मेरे